कोरोना काल में सोने के लिए ये साल बेहद शानदार बीत रहा है। बुधवार के कारोबार में सोने ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद नई ऊंचाइयों को चूमकर एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 48,420 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। इस साल सोने ने करीब 24% रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी से इस साल में नेगेटिव रिटर्न मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की आशंका में सेफ हेवन के तौर पर सोने में एक बार फिर खरीदारी तेज हुई है। कोविड-19 को लेकर जारी अनिश्चितता के जानकारों का मानना है कि सोना दिवाली तक 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर दिखा सकता है। आपदा के दौर में हमेशा सोने में निवेश देखा जाता है और सोना ही सबसे ज्यादा सेफ हेवन माना जाता है और इसी वजह से इसके दामों में एक तेजी का दौर है और लोगों का निवेश अभी भी यहां पर बढ़ रहा है। इस बार दिवाली तक सोना 50,000 से 52,000 के बीच तक जा सकता है और अगर कोविड की सिचुएशन यहां पर बहुत सुधरती हुई नहीं नजर आई तो आगे आने वाले समय में सोने में तेजी का दौर जारी रहेगा। इसके पहले सोने की कीमतों में तेजी के बाद इसके 50,000 रुपए के भाव पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। जिस तरह से सोने में हालिया तेजी आई है, उससे अब ये जल्दी ही वहां तक पहुंच सकता है। अगर इस साल की बात करें तो 31 दिसंबर 2019 को सोने का भाव एमसीएक्स पर 39,108 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 24 जून 2020 को सोना 48,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, यानी हर 10 ग्राम पर 9,112 रुपए या 24% रिटर्न मिला। मौजूदा कारोबारी साल की बात करें तो 31 मार्च के बाद भी सोना अब तक 5,452 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुका है। यानी कोरोना काल में निवेश के तमाम विकल्पों पर सोना भारी पड़ा है। अगर सोने के बीते 10 वर्षों के इतिहास पर नजर डालें तो 2011 में सोने ने 31.85% का रिटर्न दिया था। 2012 में गोल्ड निवेशकों को 12.92% रिटर्न मिला। 2013 में सोने में निवेश करने वालों को घाटा हुआ और उन्हें -8.09% का नेगेटिव रिटर्न मिला। 2014 में भी सोने ने -5.86% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 में भी गोल्ड का नेगेटिव रिटर्न जारी रहा और ये -6.64% कमजोर हुआ। 2016 में गोल्ड ने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई और रिटर्न -10.08% घट गया। 2017 से सोना पॉजिटिव रिटर्न की कैटेगरी में लौटा है और उस साल इसने 5.67% रिटर्न दिया। 2018 में सोने से 8.24% रिटर्न मिला है। 2019 में तो गोल्ड का रिटर्न बढ़कर 24.58% हो गया। 2020 में सोना अब तक 24% रिटर्न दे चुका है। ऐसे में क्या इस साल सोना 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेगा या नहीं, ये जानना दिलचस्प रहेगा। 5 सालों में अगर सोने के निवेश को कंपैरिजन करें तो इसने कम से कम 70% का आपको रिटर्न दिया है और कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं है जिसने इस तरीके के रिटर्न दिए हैं। इक्विटी मार्केट की मंदी, रियल एस्टेट में जो मंदी का दौर है और सेंट्रल बैंकों को का जो रुझान है वो सोने की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पे सोने में तेजी का दौर अभी भी चल रहा है और आने वाले वक्त में सोने में ये तेजी का दौर चलता रहेगा। फिलहाल सोने में निवेश की बड़ी वजह तुरंत नकदी मुहैया कराना, ब्याज दरों में कमी, शेयर मार्केट पर दबाव और मंदी का माना जा रहा है। ETF में रिकॉर्ड निवेश और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के सोना खरीदने से भी सोने की कीमतों में तेजी आ रही है।